Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, आज के इस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट नेशनल पार्टीज़। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, किस आइडियाज़ पर, किस फ्रेमवर्क पर वो काम करती हैं और नेशनल पार्टीज़ बनने के लिए उनको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स एंड सीट्स। और हमारे इंडिया में 2017 की बात की जाए तो वहाँ पर तब से अब तक हमारे यहाँ पर कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं? 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। अब उन 7 नेशनल पार्टीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी 2 पार्टीज़ के बारे में जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं हमारी कंट्री में। तो फर्स्ट वन इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर वन इज़ भारतीय जनता पार्टी। आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस 2 पार्टीज़। आपने नाम तो सुना ही होगा इन 2 पार्टीज़ का, क्योंकि एक पार्टी जीतती है तो दूसरी उसकी मेन प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है ऑपोजिशन में। तो ये 2 मेन पार्टीज़ का नाम आई होप आप सबने सुना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो कि जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस पार्टी, और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी। मीन्स अगर बात की जाए, अगर इंडिपेंडेंस से पहले की बात की जाए तो उस टाइम पे जितनी भी पार्टीज़ थी उसमें सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जो थी वो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। कांग्रेस पार्टी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है विच वॉज फॉर्म्ड इन 1885, जो 1885 में बनी थी। इट हैज़ प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस की बात की जाए 1947 से लेकर 1977 तक इस पार्टी ने डोमिनेंट रोल प्ले किया था। मतलब 30 साल तक, 3 डिकेड्स तक यही पार्टी चलती रही थी। तो अगर बात की जाए 1947 से और 1977 तक की बात की जाए तो उसमें किसका रोल था, कौन सी पार्टी का इंपॉर्टेंट रोल था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब डिस्कस करते हैं इसकी आइडियोलॉजीज़, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर बनती है वो अपनी आइडियाज़ लेके आती है, अपनी पॉलिसी लेके आती है, अपना प्रोपेगेंडा लेके आती है कि किस फ्रेमवर्क के ऊपर वो काम करेगी, किस आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पर लोग उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे कि वो हमारी कंट्री को गवर्न करे उन पीपल के बिहाफ पर। तो आइडियोलॉजीज हम डिस्कस करते हैं। एस्पायर्स टू बिल्ड मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। जो हमारी ये कांग्रेस पार्टी है ये किस पर फोकस करती है? एस्पायर्स टू बिल्ड मॉडर्न मीन्स इस जो वेस्टर्न कल्चर है, जो ब्रिटिश कल्चर है उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके। सेकुलर मीन्स वेयर ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, जहाँ पर सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सेकुलरिज्म पर ये बेस्ड है। डेमोक्रेटिक मतलब वेयर द हेड ऑफ द कंट्री या मेन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री इज चूजन बाय द पीपल, जहाँ पर लोग चुनते हैं, लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, तो उसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। रिपब्लिक मतलब वेयर देर इज़ नो हेरिडेटरी हेड, जहाँ पर कोई हेरिडेटरी हेड नहीं होता। जो स्टेट का हेड होता है वो एक इलेक्टेड मेंबर होता है। तो अब आप देखिए एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया। एस्पायर्स टू बिल्ड मॉडर्न, एस्पायर्स टू बिल्ड मॉडर्न यहाँ पर मैंने बताया आपको कि वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होके। सेकुलरिज्म मतलब वेयर ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। और रिपब्लिक मीन्स वेयर देर इज़ नो हेरिडेटरी हेड, जहाँ पर स्टेट का हेड जो होता है मीन्स प्रेसिडेंट जो होता है वो एक इलेक्टेड मेंबर होता है। इस आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी। अगला है सेंट्रिस्ट पार्टी। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट, ये ऐसी पार्टीज़ होती हैं जिसको मतलब हम ऐसे बोलते हैं। तो राइटिस्ट जो होता है, जैसे बात की जाए बीजेपी पार्टी हमारी राइटिस्ट पार्टी है। मीन्स वो राइटिस्ट विंग को सपोर्ट करती है, जैसे एंशियंट कल्चर को सपोर्ट करती है। वो कोई चेंज नहीं चाहती है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, उसको कोई चेंजेस नहीं चाहिए। जो एंशियंट कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर ये काम करती है। लेफ्टिस्ट मीन्स होता है जो चेंज चाहते हैं। और सेंट्रिस्ट मतलब क्या हो रहा है, जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे वैसे लेते जाओ, ठीक है। तो जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो ना तो लेफ्टिस्ट है ना ही राइटिस्ट है, वो क्या है, सेंट्रिस्ट पार्टी है। जो चल रहा है उसको वैसे वैसे लेने की कोशिश करती है। इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। ये इकोनॉमिक मनी रिलेटेड मतलब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे, हमारी कंट्री की इकॉनमी में रिफॉर्म्स हो मीन्स सुधार हो, बट विद द ह्यूमन फेस मतलब लोगों के अकॉर्डिंगली, मतलब लोगों के बारे में सोचते हुए काम करना, ठीक है। इट्स फॉर सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। ये जो पार्टी है वो पुअर स्ट्रेटा के लोग और जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनके वेलफेयर के लिए भी काम करती है। इट वॉज अ रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। ये सेंटर तक कब तक रही है? टिल 1977। जैसे मैंने भी आपको बताया था
1947 से लेकर 1977 तक ये पार्टी रही है। उसके 3 इयर्स में बीजेपी पार्टी आई थी कॉलिजन में, और उसके बाद देन फॉर्म 1980 से 89 तक फिर यही पार्टी बनी रही। ठीक है, फिर 1980 से 1989 तक फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। उसके बाद लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मतलब कॉलिजन में ये पार्टी आई थी 2004 से 2014 तक, जब मिस्टर मनमोहन सिंह जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, वो तब तक प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद से लेकर 14 के बाद से लेकर अब तक जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो ऑपोजिशन में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उसके बाद अगर 2014 के बाद की बात की जाए तो उसके बाद कौन सी पार्टी आई थी? भारतीय जनता पार्टी। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्लियर हो गया होगा, जिसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। 1885 में फॉर्म हुई थी। उसकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो अब डिस्कस करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं हम? बीजेपी। इट वॉज फाउंडेड इन 1980। भारतीय जनसंघ ये फॉर्म हुई थी 1980 में बाय रिवाइविंग भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद 1951। मीन्स पहले जो थी पार्टी वो भारतीय जनसंघ थी। किसने बनाया था उसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। तो ये पार्टी उसी से रिवाइव होके निकली है। मीन्स पहले भारतीय जनसंघ थी, तो 1977 में इनमें कॉलिजन होता है। कॉलिजन में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ में, तो 1980 तक ये वर्क करते हैं। 1980 के बाद फिर 1980 से पहले पहले ये वर्क करते हैं। उसके बाद फिर एक स्प्लिट आता है, तो फिर क्या कौन सी पार्टी बनती है? भारतीय जनता पार्टी। तो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि 1980 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी, किससे रिवाइव होकर? भारतीय जनसंघ से रिवाइव होकर ये पार्टी बनी थी। अब इसकी क्या आइडियोलॉजीज थी, इसकी भी आइडियोलॉजीज डिस्कस करते हैं, जैसे हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में डिस्कस किया था। द एम ऑफ दिस पार्टी इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पार्टी है ये लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है? राइटिस्ट, जो चेंज नहीं चाहती है और जो एंशियंट कल्चर को सपोर्ट करती है। तो इस पार्टी को हम राइटिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, राइटिस्ट विंग की सपोर्टर भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या एम है कि हमने अपनी इंडिया को मॉडर्न बनाना है, बट हमने अपने इंडिया के जो एंशियंट कल्चर है, उसकी वैल्यूज़ है, उसको भूलना नहीं है। उसको साथ लेकर चलते हुए हमने अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना है। और उसके बाद है हमारा सेकेंड, कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म को हम बोलते हैं हिंदुत्व। हिंदुत्व मतलब इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। जैसे हमारी कंट्री का जो एंशियंट कल्चर है वो हिंदुत्व से बना हुआ है। हिंदुत्व मीन्स जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज़ आवर कंट्री। ये जो हमने आइडियोलॉजी लिया, ये हमने किसी और देश से नहीं ली है, ये हमारी खुद की बनी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारा का सारा जो होल वर्ल्ड है वो एक फैमिली की तरह रहे। तो देश कैसा होना चाहिए? हमारा देश होना चाहिए जो इंडियन नेशनलिज्म को लेकर चलते हुए, उससे इंस्पायर होकर इंडिया नेशनहुड बनाए और उसको पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व करे, कि सब लोग एक साथ रहें, अपने कल्चर को लेकर अपने कल्चर को इंटीग्रेट करके चलें।
अगला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। ये हमारी कंट्री की शुरू से ही आइडियोलॉजीज रही थी, ये तो प्रॉब्लम अब सॉल्व हुई है, कंट्री की नहीं सॉरी पार्टी की। पार्टी ने बोला था कि इंटीग्रेशन होना चाहिए टेरिटोरियल भी और पॉलिटिक्स में भी, कि जैसे जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था पहले, अब नहीं है। पीछे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी ने क्या किया था कि इसको इंटीग्रेट किया है अब जम्मू और कश्मीर को, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसके बाद है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल्स, कि सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। जैसे हमारी कंट्री जो है आपको पता है डाइवर्सिटीज़, फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़, मीन्स जहाँ रिलीजन पर और कल्चर और इतने सारे लोगों के अपने अपने फेस्टिवल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो सब में इंटीग्रेशन लेके चला जाए। उन सब के लिए वो चाहते थे कि इन सब से इंस्पायर होकर एक सिविल कोड रहे जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो कल्चर नेशनलिज्म को लेके चलना, हिंदुत्व को लेके चलना, नेशनहुड को इंटीग्रेशन करना जम्मू और कश्मीर का इंडिया के साथ, कि जैसे जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था पर वो कंट्री के साथ मिलकर काम करें, कंट्री को एक कंट्री एकजुट होकर चले। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे लोगों के लिए एक जैसा सिविल कोड होना चाहिए, सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, कोई ऊपर नीचे या कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस आइडियोलॉजीज पर बिलीव करती थी भारतीय जनता पार्टी। इट केम इन टू पार इन 1998। ये 1998 में पार में आई थी एज ए लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब इस पार्टी ने भी अलायंस किया था, तब जाके ये पार्टी पार में आई थी 1998 में। उसके बाद ये पार्टी 2014 में एक लार्जेस्ट पार्टी बनी जिसमें इसने मेजोरिटी में सीट विन की, और अब तक भी 2014 से लेकर 2019 में भी इस पार्टी ने रूल किया। अब जो पार्टी के इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर, उसमें भी इसी पार्टी ने जीता है। तो अभी भी यही पार्टी चल रही है, कौन सी? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम दो पार्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 7 में से 2 पार्टीज़ पढ़ चुके हैं, अब हमारी रहेगी 5 पार्टीज़। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट 2 पार्टीज़ के बारे में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।